इसको कहते हैं? अच्छा यस सर। ठीक। यस सर। तो फिर यहाँ पर क्या है, कॉलिनियर लाइंस क्या होते हैं, सॉरी कॉलिनियर पॉइंट्स। ना कहा गया कि कॉलिनियर पॉइंट्स किसको कहेंगे। तो आपने 3 पॉइंट्स ले लिए, ऐसा कोई भी 3 पॉइंट्स लिए। क्यों 3 लिए? क्योंकि 2 पॉइंट लोगे तो 2 पॉइंट है, मान लो ए और बी। आपने ए और बी से पूछा कि क्या दुनिया में कोई ऐसी लाइन है जो तुमसे पास करे, तो क्या आंसर मिलेगा बताओ। तुमने ए और बी से पूछा कि क्या कोई ऐसी लाइन है जो तुम दोनों से पास कर सकती है, तो क्या आंसर होगा उसका बताओ। ये तो पढ़ाया गया है ना, थोड़ी समय पहले ही पढ़ाया गया था, अच्छे से पढ़ाया गया था। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। सर क्या? तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। जल्दी बोलो, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। यस सर। क्या? फिर से क्वेश्चन सुनो। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, उनसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसी लाइन है जो तुम दोनों से पास करे, तो आंसर क्या देंगे ए और बी। सर पॉइंट स्ट्रेट लाइन। क्या क्या? तो हैंड रेस करो अपना, ताकि एक समय में एक ही को बोल सके। जिसको बोलना है अपने हैंड रेस करो जल्दी से। हाँ अंश बोलो, क्या कहना चाहते हो। सर पॉइंट्स है कि लाइंस है? नहीं, फिर से सुनो। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। तुम देखो कॉलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ना, लाइन की बात ही नहीं हो रही। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, उनसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसी लाइन है जो तुम दोनों से पास कर सके, तो क्या आंसर होगा। सर ये सर पैरेलल लाइन हो जाएगा। पैरेलल लाइन, चलो ठीक है। हाँ अंशिका तुम बोलो। सर ये स्ट्रेट लाइन। हाँ, हमने यूक्लिड में इसको दर्जनों बार पढ़ाया था कि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास कर सकती है। इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा घर जाकर के, है ना। मैंने तो पढ़ाया है, तुमको नहीं समझ में आया तो फिर तुम्हारी गलती है, क्योंकि मैंने इसको दर्जनों बार बताया कि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास हो सकती है। बताया कि नहीं बताया? यस सर। तो फिर इसको क्यों नहीं, इसमें पैरेलल लाइंस और बाकी चीजें कहाँ से आ गई। 2 पॉइंट से पूछा कि तुमसे कोई लाइन पास हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन बहुत आराम से पास हो सकती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये तो आना चाहिए, नहीं तो फिर तो मैथ्स पढ़ना ही बेकार है जब इतना भी नहीं समझ आता। चलो यहाँ देखो, 3 पॉइंट से एबीसी, इनसे पूछा गया कि क्या एक लाइन है जो तुम तीनों से पास करे, तो क्या आंसर आएगा। सोच करके बताओ। 3 पॉइंट से ए बी सी, इन तीनों पॉइंट से पूछा गया कि क्या एक लाइन है जो तुम तीनों से पास कर सके, तो इनका क्या आंसर आएगा। यस सर, कोलिनियर हो जाएगा सर। नहीं, मैं अभी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ कि कॉलिनियर क्या होती है, मैंने सिर्फ पूछा कि क्या पास करेंगी, क्या एक ऐसी लाइन हो सकती है जो तीनों पॉइंट से पास कर सके, तो इसका आंसर क्या है। यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसका आंसर होगा हाँ यस भी सर। और नहीं भी, है ना। एक लाइन जो है वो ए और बी से पास तो करेगी ही करेगी। अभी हमने ऊपर देखा कि 2 पॉइंट से एक यूनिक Yes. लाइन बिल्कुल पास करती है, ठीक है। अगर वही लाइन सी से भी पास कर जाए तो हम क्या कहेंगे, इन पॉइंट्स को बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। समझ में आया? ये Yes, तीनों sir. पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर Yes. पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कॉलिनियर पॉइंट्स के लिए होता है, लाइन के लिए नहीं होता। तुमने 2 पॉइंट रखा, उन 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन हमेशा पास करेगी। फिर आगे कहीं तीसरा पॉइंट रखा, उससे पूछा कि क्या ये लाइन तुम्हारे से भी पास करेगी, तो कहेगा कि देख लो करके, एक्सटेंड करके देख लो लाइन को।
अगर वो इस पॉइंट से भी पास कर जाए तो जो तीनों पॉइंट्स हुए ABC, इनको कोलिनियर कहेंगे। और अगर ऐसा कुछ हो, ये A और B है और यहाँ पर कोई पॉइंट C है, ABC, तो AB से कोई लाइन पास करेगी क्या, पॉइंट A और पॉइंट B से? यस सर। ठीक है, तो A और B से एक यूनिक लाइन पास करेगी हमेशा। अब हमने पॉइंट C से पूछा कि क्या यही लाइन तुमसे भी पास कर रही है क्या, तो C No, sir. कहेगा कि देख लो, है ना, लाइन को एक्सटेंड करके देख लो। तो इस लाइन पर C लाई कर रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, A नॉन B C क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर, नॉट कॉलिनियर पॉइंट। है ना। तो जो कोलिनियर नॉन कोलिनियर होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं, लाइन नहीं होते, समझ में आया? लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट से पास कर रही होगी, इस लाइन पर भी अनगिनत पॉइंट्स होंगे, इस लाइन पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, लेकिन हमें वो पॉइंट्स खोजने हैं जो कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर है। तो कैसे पता करते हैं, समझ में आया क्या? यस सर। एक बार देख Yes, लो, sir. Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, बाद में नहीं होना No, चाहिए sir. कि नहीं आता है। आ गया? No, sir. Yes, sir. यस सर। चलो, अगर आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो और भी कुछ छोटी से छोटी बातें करते हैं कि ये सुना है क्या, ये किसको बोलते हैं? सर जो दो 90 एंगल को प्लस करने पे 90 डिग्री है। जो दो एंगल्स को प्लस करने पर 90 डिग्री आए, 90 हमेशा आए या कभी कभी आए? सर हमेशा। हमेशा। और चलो, तो फिर एक बार बना करके देख लिया। तुम कह रहे हो कि ये एक लाइन है ऐसे, यहाँ पर एक पॉइंट लिया A और ये मान लो B है, एक एंगल बना दिया यहाँ पर C, इसको हमने बोल दिया अल्फा मान लो, और ऐसे करके बना दिया, ये थोड़ा गड़बड़ बना, रुक जाओ, उसको ढंग से बना। ऐसे, तो इसको मान लिया D और ये बीटा, और अगर ये दे रखा है, ये क्या है 90 डिग्री है, ये दे रखा है, इफ एंगल PAC प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ऐसा है तो एंगल BAC एंड एंगल DAC को क्या बोलेंगे फिर? सर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। याद रहेगा ये आपको हमेशा? यस सर। यस सर। भूल तो नहीं जाओगे कल? नो सर। नो सर। आप अपना नाम भूल जाना, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं ये हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक सर है? दो एंगल को प्लस करने पे 180 डिग्री। 180 डिग्री है। ठीक है, उसको भी देख लिया लगे हाथ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपने बताया दो एंगल का सम 90, और सप्लीमेंट्री का आप बता रहे हो दो एंगल का सम 180। 180। ठीक है, तो इसको भी बना करके देख लिया। ऐसे मान लो ये है, इसको आपने O मान लिया, इसको आप A मान रहे हो, इसको B मान रहे हो, बी। इसको आपने C मान लिया कुछ भी। अब ये मान लो आपका X है ना, और ये आपका एंगल Y है। अच्छा, तो आपको दिख रहा है कि एंगल BOC की वैल्यू कितनी है, दिख रही है क्या? 180 डिग्री। एंगल BOC की वैल्यू 180 डिग्री है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अच्छा, आपको ये भी दिख रहा है क्या कि एंगल BOA, या चलो हम A से ही स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे बोल दिया एंगल AOB प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री। BOC, ये भी दिख रहा है। यस सर। तो यहाँ से फिर दोनों इक्वेशन से हमने लिख दिया एंगल AOB प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिख दिया क्या? यस सर। Yes, sir. तो अगर ये है तो फिर यहाँ से बोल दिया कि एंगल AOB
एंड एंगल AOC क्या हो जाएंगे फिर आपके? सर सप्लीमेंट्री एंगल। फिर आपके सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। याद रहेगा ना ये हमेशा? यस यस सर। सर। चलो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम सीख रहे हैं, होपफुली आपको याद रहेंगी। इसके बाद इसी से मिलता जुलता, सप्लीमेंट्री से ही मिलता जुलता एक और चीज है जिसका मतलब सप्लीमेंट्री से डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली मतलब नहीं है, लेकिन उसका एक फॉर्म है जो इससे मिलता है, तो उसको भी हमने देख लिया। एडजेसेंट एंगल्स, ये सुना है कभी? यस सर। सर एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बताओ? चलो इसको बिल्कुल हमेशा याद रखना है आपको। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। याद रहेगा क्या? या बगल वाला, सर यस सर। याद रहेगा हमेशा हिंदी में, यस सर। यस है ना? तो कई बार अंग्रेजी मतलब मैथ्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि आपके एडजेसेंट में कौन बैठा है, तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है कि आपके पड़ोस में यानी बगल वाली सीट पर कौन बैठा है। समझ में आ गया ये? एग्जैक्टली यस सर। आपके बगल वाला। जैसे आपका मकान का नंबर 1 है और आपसे पूछा जाए कि आपका पड़ोसी आपका एडजेसेंट में कौन रहता है, तो ये आप इमोशनल होकर जवाब नहीं देंगे कि अच्छा मैं सबसे ज्यादा करीबी अपना तो फ्लैट नंबर 100 वाले को मानता हूँ। ऐसा नहीं होता, वो आप इमोशनल लेवल पे कह रहे हो। एडजेसेंट का मतलब आपसे फिजिकली पूछा जा रहा है कि फिजिकली सबसे बगल में कौन है, तो मकान नंबर 2 होगा 1 के बगल में, है ना? डिपेंडिंग ऑन कि अगर उनका जो नंबरिंग है वो लॉजिकली किया गया हो 1 2 ऐसे करके, तो मकान नंबर 2 होगा। या अगर ऑड नंबर्स एक साथ है, इवन नंबर एक साथ है, तो मकान नंबर 3 होगा आपके बगल में, है ना? मकान नंबर 100 या 50 जो आपके दिल के बहुत करीब है उससे मतलब नहीं है ना? याद रहेगा आपको ये? यस सर। तो ये मैथ्स में भी वैसा ही होता है और नॉर्मल इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चलो कुछ भी मान लिया हमने, ऐसा मान लिया सपोज ये है आपका ए है, ये ओ है, ये बी है ना? और ये मान लीजिए आपका सी है। इस एंगल को हम एक्स मान रहे हैं, इस एंगल की वैल्यू हमने वाई बता दिया। तो यहाँ पर बता सकते हैं आपकी एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे? COB और BOA। COB और BOA ये एडजेसेंट एंगल होंगे, मान रहे हो? यस सर। अच्छा, AOC और AOB एडजेसेंट होंगे क्या? AOC और AOB एडजेसेंट होंगे क्या? नो सर। चलो इसको थोड़ा और समझते हैं कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, AOB और BOC में क्या चीज कॉमन है और क्या चीज कॉमन नहीं है? क्या कॉमन लग रहा है आपको? मैं लिख देता हूँ ताकि तुमको सर समझ फिर से में। बोलिए तो। मैं उसको लिख देता हूँ, एंगल AOB एंड एंगल COB या BOC, इसमें आपको क्या क्या कॉमन लग रहा है और क्या क्या सर कॉमन ओ। नहीं लग रहा है। चलो सर लिख ओ। ले, चलो लिख लिया पहले कॉमन क्या क्या है उसको लिख लिया एक साथ। कॉमन क्या क्या है? तो पॉइंट O, ओ। है ना? पॉइंट O कॉमन है। अच्छा, और भी कुछ पॉइंट O को हम वर्टेक्स बोलेंगे, है ना? एंगल्स वगैरह के टर्म्स में, ट्रायंगल के टर्म्स में ऐसी चीज को वर्टेक्स बोलते हैं। अच्छा, यस सर। और भी कुछ कॉमन है क्या? और भी कुछ कॉमन है क्या? सर बी। बी, बी क्या है? बी तो पॉइंट है। सर नो सर बी कॉमन नहीं है। बी तो एक पॉइंट है, ठीक है। ये ध्यान से देखो, AOB और BOC में बी तो चलो ठीक है, तुमने कह दिया कि बी एक तो पॉइंट है, कॉमन तो है, इसमें कोई गलती नहीं है, बी भी कॉमन है दोनों में, देख लो। लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं आर्म करेंगे? कॉमन है। हाँ, आप देखो कि आपका OB रे कॉमन है क्या दोनों में? या, यस सर। है ना? यस सर। यस सर। है ना? मैं OB रे अगर लिख दिया कॉमन तो फिर तो बी की बात ही खत्म हो गई, फिर तो बी भी कॉमन है, OB रे भी कॉमन है। दिख गया ये? अच्छा, तो यस सर। अब लिख लिया नॉट कॉमन।
नॉट कॉमन क्या क्या होंगे इसमें, क्या है? सर ओसी और एओ। अच्छा, ओ ए और ओसी। ओ सी नॉट कॉमन है, ये भी दिख गया यस सर। है ना? Yes, sir. अब ये सब चीजें बताई क्यों गई? ये सब चीजें इसलिए बताई गई कि आप देखो कि पॉइंट ओ है, इसको अलग कलर से लिख दूं मैं। एक पॉइंट ओ है जो आप बता रहे हो कि कॉमन है, और जो बी है वो ऐसा है कहीं, ये बी है। और जो नॉट कॉमन है वो क्या है, इसको भी चलो वो नाम दे दिया ताकि आपको याद रहे। अच्छा, जो नॉट कॉमन है वो क्या है, ओ ए इधर है, और जो दूसरा नॉट कॉमन है वो क्या है, ओ सी, वो इधर है कहीं ऐसे। सी। तो आप अगर ध्यान दें तो ओ बी जो है कॉमन चीज वो बीच में है, ओ बी और ओ सी जो नॉट कॉमन है वो ओ बी के लेफ्ट में और राइट में, मतलब दो अलग अलग साइड में दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है ना? तो इसका मतलब यही होता है कि कॉमन वर्टेक्स और कॉमन रे के अगर जो नॉट कॉमन साइड होगा, एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे हम? एंगल बनेंगे तो साइड भी होंगे ना, एओ बी या बीओ सी ऐसा कुछ होगा, तो कुछ रे भी बन रहा होगा। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं है? तो ऐसे पहचानते हैं कि द नॉन कॉमन रेस will lie on the opposite sides, will lie on the opposite sides of the common ray. इसका मतलब क्या है, इसको और अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको याद भी रहे। ये हियर नॉन कॉमन रेस क्या क्या है, तो ओ ए एंड ओ सर बी, ओए और ओबी। ओ सी सॉरी ओ सी lies on the opposite sides, ऑफ ओबी। opposite sides of the common ray OB, of the common ray OB। तो हमने सारी चीजें लिख दी है ना, पहले तो जनरल लिखा, फिर ये भी लिख दिया ताकि आप अगर भूल जाएं तो आपको ये कहानी पढ़ के समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसा कहा जा रहा है। तो बताओ इसमें सब समझ में आया क्या, या कोई डाउट है? सर समझ में आ हाँ गया? सर। वो भी आप सबसे यस पहले, सर। चलो तो मैं इस पर एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप पहचानो या नहीं पहचानो, देखते हैं। इसको मान लिया बी, इसको मान लिया ओ, इसको मान लिया ए। अच्छा, इसको मान लिया आपने सी। तो मैं बात कर रहा हूं एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ बी, ये एडजेसेंट हैं क्या? नो सर। Yes. एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ बी एडजेसेंट है क्या? तो कैसे पहचानेंगे? तो लिख लिया कॉमन क्या है इन दोनों में। ओ। सर ओ एक और एक स्टेप पॉइंट करते हैं। पॉइंट ओ, और सर पॉइंट रे ओसी। यानी कि वर्टेक्स हो गया। अच्छा, बी ओ सी और ए ओ बी, ध्यान देना मैं बी ओ सी और ए ओ सी की बात नहीं कर रहा, बी ओ सी एंड ए ओ बी में कॉमन क्या है, रे ओ बी। रे ओ बी कॉमन है, दिख गया? Yes, sir. अच्छा, नॉट कॉमन क्या है इसमें? सर ओसी। ओ सी सर। सर और ओ ए। ठीक है, रे ओ सी एंड रे ओ ए, यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो फिर फिगर हम बना लेते हैं कैसे होना चाहिए कि जो नॉट कॉमन रेज हैं आपके, वो कॉमन रे के उल्टे साइड्स में लाई करने चाहिए। तो कॉमन रे आपका हमने किस कलर से बनाया था, रेड से बनाया था। तो फिर से रेड से बना लेते हैं। कॉमन आपका ये है, वो भी रे कॉमन है। और जो नॉट कॉमन है वो क्या है, ओ ए
एंड OB, तो क्या सॉरी OA एंड OC, तो क्या नॉट कॉमन साइड्स जो है या नॉट कॉमन रेज हैं वो कॉमन रे के ऑपोजिट साइड में लाइक कर रहे हैं क्या, या एक ही साइड में लाइक कर रहे हैं या अलग अलग साइड में लाइक कर रहे हैं, बताओ। OA और OC OB के एक ही साइड में है या अलग अलग साइड में है, ऑपोजिट साइड में है, मतलब सर एक ही साइड में। एक ही साइड में दिख रहा है। यस सर। यानी आपको अगर B से OB से OC आना है तो आप कैसे आओगे, ऐसे आओगे क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की यस सर। सुई जैसे घूमती है, और OB से OA आओगे तो भी जैसे घड़ी की सुई घूमती है यस क्लॉकवाइज, सर। ऐसे आओगे। ऊपर देखो जरा, अगर OB से OA आना था तो क्लॉकवाइज आओगे जैसे घड़ी की सुई घूमती है, OB से OC जाना है तो देखो उल्टे साइड जा रहे हो ना, घड़ी की जिधर घूमती है उसके उल्टे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए ये दोनों ऑपोजिट साइड में थे, यहाँ पर दोनों क्या है, सेम साइड में है। तो लिख लिया सिंस OC एंड OA आर on the same side of OB, hence क्या होगा, hence एंगल AOB and angle BOC are not adjacent angles, Yes, sir. not adjacent angles। ये याद रहेगा क्या, बोलो। यस सर। Yes, sir. इसमें फिर से देखो कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, क्योंकि एडजेसेंट Yes, एंगल sir. बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन बहुत लोग मैथ्स बहुत आगे तक पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये बेसिक चीज समझ नहीं आती कि किसको एडजेसेंट कहते हैं किसको नहीं कहते हैं। ये आपको एक एक चीज मैंने खोल करके रख दी आपके सामने कि इसको एडजेसेंट कहेंगे, इसको एडजेसेंट नहीं कहेंगे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी, तुरंत तुरंत पूछ लो, कुछ भी नहीं समझ आया तो बताओ भाई, समझ में आ गया ना सब कुछ, कैसे हमने निकाला यस सर। है ना, कॉमन रे नॉट कॉमन, उसे नया फिगर बना करके। मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया है सब कुछ। Yes, sir. तो थोड़ी देर पहले एडजेसेंट को स्टार्ट करने से पहले हमने एक बात कही थी कि सप्लीमेंट्री एंगल से मिलता जुलता कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक तो कहोगे कि कुछ भी नहीं मिल रहा, ये तो अलग ही चीज थी एडजेसेंट। तो हम दिखाते हैं आपको कि कैसे मिलता जुलता हो सकता है। सर लीनियर एंगल। हाँ, इसको भी, दोनों चीजों को अब एक साथ हम क्लब कर देंगे। देखो कैसे क्लब किया, इसको आप A मान लो, इसको आप B मान लो, इसको आप पॉइंट O मान लो, इसको आपने C मान लिया, ऐसे कुछ C मान लिया। ठीक है, थोड़ा गंदा सा C बना, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। ठीक, तो एंगल AOB और एंगल BOC एडजेसेंट एंगल्स हैं क्या? यस सर। एंगल AOC और BOC एडजेसेंट होंगे, क्यों? OC कॉमन है और नॉट कॉमन क्या है, OA और OB। सर OA और OB। तो देख लो, नॉट कॉमन जो है वो कॉमन के उल्टे साइड्स में लाई कर रहे हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। यस सर। तो आपने यहाँ से लिख दिया एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। ये क्या है आपका, ये है आपका राज 1, ये पहला राज है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एंगल AOC प्लस एंगल BOC की वैल्यू 180 डिग्री। 180। ठीक है, तो ये क्या है, राज नंबर 2। तो दो रास्ते हमारे पास वो खुल गए। पहला एंगल AOC एंड BOC आर एडजेसेंट एंगल्स एंड एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब भी, यहाँ लिख दिया, जब भी
एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। उसे लीनियर पेयर बोलते हैं, याद रहेगा। यस सर। तो जब भी आपसे लीनियर पेयर कहा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही होगी, और उन दो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है या दो से ज्यादा एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा? 180 डिग्री, है ना। अगर ऐसा है तो इसको हम लीनियर पेयर बोलेंगे। इसमें मेरे ख्याल से किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं